देखिए, सबसे पहले हमने मैट को ऐसे ही बिछा लेना। हम पश्चिम उत्तानासन करेंगे। कोई भी इस टाइप के आसन है जो आपने साइड से दिखाने हैं, उसमें ध्यान रखना आपने ऐसे बैठना है। ऐसे आप बैठोगे तो आपके आसन अच्छे से दिखाई नहीं देंगे। ओके, सबसे पहले दंड आसन में बैठ जाना। प्लीज सभी म्यूट कर ले, म्यूट कर ले सभी। वेरी गुड। सबसे पहले आपने दंड आसन में आराम से बैठ जाना है। अभी आता है पश्चिम। पश्चिम पीछे का हिस्सा हमारा, पूर्व आगे का हिस्सा। पश्चिम उत्तानासन। सबसे पहले आपसे यही क्वेश्चन पूछा जाता है, पश्चिम का मतलब क्या है, उत्तान का मतलब क्या है। पश्चिम मतलब पीछे का, उत्तान मतलब तारना। पीछे के हिस्से को हम आगे की तरफ तारते हैं, ये हमारा पश्चिम उत्तानासन। इसके लिए हमने क्या करना है, सबसे पहले दंड आसन में आराम से बैठ जाना है। देखिए, जो नए भी होंगे, जिसने पहले कभी नहीं किया, उनकी बॉडी मुड़ेगी भी नहीं, हो सकता है, ठीक है। तो आपने किसी भी आसन के अंदर जबरदस्ती नहीं करनी है। उस आसन में जाने का तरीका देखना है कि इस आसन में हम कैसे जा सकते हैं। आपको टाइम लग सकता है, नो प्रॉब्लम। ये आसन आपका बहुत ही अच्छा है। स्वात्माराम जी ने हठ योग प्रदीपिका में इसके बारे में क्या बताया है, इसके बेनिफिट। सबसे पहले इसमें हम जब नीचे जाते हैं, हमारे प्राण ऊपर की तरफ जाते हैं। प्राण सुषुम्ना नाड़ी, हमारी ईड़ा पिंगला सुषुम्ना नाड़ी दोनों आंखों के बीच, हमारे जो प्राण हैं सुषुम्ना की तरफ प्रवाहित होते हैं। जब हमारे प्राण ऊपर की तरफ जाते हैं तो हमारी कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है। उसको जागृत करने में ये मदद करते हैं। सबसे पहला इसका बेनिफिट ये बताया स्वात्माराम जी ने। उसके बाद जो साधक इसका रेगुलर अभ्यास करता है, वो निरोगी रहता है, वो बीमार नहीं होता। तीसरा, इसमें पेट की चर्बी कम हो जाती है। चौथा, हमारी जठराग्नि प्रदीप्त होती है। ये जठराग्नि शब्द बार बार आता है, आप सोचते होंगे जठराग्नि होता क्या है। हमारे पेट के अंदर ये समझो कि आपके गैस चूल्हा है। ओके, जैसे हम गैस के ऊपर खाना बनाते हैं, ऐसे ही जो हम खाना खाते हैं वो हमारे पेट में जाता है, और वो गैस जठ राग्नि अग्नि, यानी कि वो अग्नि जलती है। अब जिसकी अग्नि ज्यादा जलती है उसका खाना जल्दी पचता है। अभी जिसकी जठराग्नि मंद पड़ जाती है, धीमी हो जाती है, उसका खाना पचने में ज्यादा टाइम लगता है। इसीलिए बार बार बोला जाता है हर एक आसन के अंदर कि जठराग्नि इस आसन में प्रदीप्त होती है, यानी कि वो ज्यादा जलती है। अभी आप फॉर एग्जाम्पल अपने गैस से ले लीजिए, अगर आपकी गैस ज्यादा जलती है तो आपका खाना जल्दी पचता है। अगर आपकी गैस कम जलती है तो आपका खाना लेट से पचता है। और एक बात का ध्यान रखें, हमेशा खाना खा के 1 घंटे तक कभी भी ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि जैसे ही वो आपकी गैस जल रही है, अगर उसके ऊपर पानी गिर जाता है तो वो तुरंत बंद हो जाती है। इसीलिए बार बार बोला जाता है कि खाना खा के कम से कम 1 घंटा बाद पानी पीना चाहिए, कि आपकी वो जठराग्नि जल रही है, आपके खाने को पचा रही है। अगर पानी पी लिया तुरंत वो बंद हो जाएगी, आपको एसिडिटी बन जाएगी, गैस बन जाएगी। इसीलिए इस चीज का ध्यान रखना चाहिए। ये होती है हमारी जठराग्नि। ओके, ये बेनिफिट हमारे स्वात्माराम जी ने बताए हैं। ओके, सबसे पहले हम क्या करेंगे, दंड आसन में बैठ जाएंगे। ये जाने से पहले रिलैक्स पोजीशन, अभी हमारी रिलैक्स पोजीशन है। आसन में जाने से पहले सबसे पहले सांस भरते हुए धीरे धीरे दोनों हाथों को ऊपर खींच लो। सांस भरे, पूरा सांस भर लिया, बॉडी को ऊपर खींचे। ध्यान रहे, देखो आपकी हथेलियां एक दूसरे के सामने, आपकी कोहनी में से हाथ बिल्कुल सीधा। देखो, कोई भी आसन करें पूरा तन मन धन से, उसको अच्छे से करें। मूड नहीं है तो मत करना, जब भी कर रहे हो तो अच्छे से करें। देखो, अभी आपका शरीर पूरा अच्छे से ऊपर की तरफ टन जाएगा। सांस भर दिया आपने, सांस छोड़ते हुए कमर के भाग से आगे आए, कमर को आगे खींचे, कमर को आगे खींचे, आपके हाथ अपने आप आगे जाएंगे। कमर को आगे खींचेंगे, आपके हाथ अपने आप आगे जाएंगे। कभी भी
कभी भी ऐसे ना आए, कभी भी एकदम से ऐसे झुक के आओगे तो आपका लाइफ में कभी भी माथा घुटने पर नहीं लगेगा, और ये बीच की जो कमर है वो हमेशा ऊपर की तरफ उठी रहेगी। इसीलिए आपने क्या करना, पूरा बॉडी को ऊपर खींचा, कमर को आगे खींचो, कमर को आगे खींचो, फिर हाथ आपके अपने आप आगे गए। अभी जिसके हाथ यहां नहीं जाते, अभी कोई कोई ऐसा भी होगा यहां रहेंगे, अगर यहां तक है तो भी आप ऐसे रहे, ऐसे रहे कुछ दिन के लिए। पूरा ध्यान अपना स्वादिष्टान चक्र के ऊपर। इतने में बॉडी को ढीला छोड़ दो, इतने में बॉडी को ढीला छोड़े, सांसों को लंबा गहरा कर दो। यहां पर हो आप, लंबी गहरी सांस ले, लंबी गहरी सांस छोड़े। अभी मान लो किसी के हाथ यहां भी नहीं जाते, बहुत सारे लोग होते हैं जिसके हाथ यहां भी नहीं जाते, उसके लिए आपने क्या करना है, एक कपड़ा ले लो, मैं दिखाती हूं एक से, कोई भी एक कपड़ा ले लो, हमेशा एक कॉटन का कपड़ा जो योगा करता अपने पास रखे। एक कपड़ा ले लिया, पैरों में डाल लिया। अभी जिससे बिल्कुल नहीं मुड़ा जाता, पैरों में कपड़े को डालें, धीरे धीरे कपड़े को खींचे। कब खींचना है, जब आप सांस को बाहर छोड़ रहे हो, धीरे धीरे ऐसे खींचे, ऐसे खींचे धीरे धीरे। अभी मान लो आपके पकड़ में आ गया अंगूठा, अंगूठा पकड़ में आ गया तो धीरे धीरे खींचे, ऐसे धीरे धीरे। जब नीचे की तरफ जा रहे हो धीरे धीरे खींचते रहे, ऐसे। अभी यहां आगे, मान लो आपसे यहां से आगे नहीं जाया जा रहा है तो यहां पर रुके। रुकना जरूरी आसन के अंदर, आसन में जाके तुरंत बाहर निकल जाना हर कोई कर लेगा, लेकिन आसन में रुकना बहुत बड़ी बात है। कम से कम 2 मिनट का टाइम ले लो। जो योगा में सिद्ध होना चाहते हैं वो कम से कम 2 मिनट। अगर कोई ये है कि मेरे से रुका नहीं जाता, कम से कम 30 सेकंड जरूर रुके, 30 सेकंड। अभी धीरे 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 हट जाती हुई सांस के साथ शरीर को आगे खींचे। ये पोजीशन आपकी पश्चिम उत्तान आसन है। पश्चिम उत्तान आसन में आपका माथा, नाक आपके घुटने से आगे निकल जाएगा, ऐसे। इसमें रुके, ये होता है आपका पश्चिम उत्तान आसन। यहाँ पर 30 सेकंड जरूर रुके, सभी योगा करने वाले सभी 30 सेकंड जरूर रुके। अभी देखिए इससे बाहर आएंगे, धीरे धीरे सांस भरते हुए हाथों को खींचे, पूरी बॉडी को ऊपर की तरफ खींचे। अभी आसन से बाहर आ गए। अभी धीरे से सांस छोड़ते हुए, सांस छोड़ते हुए जिस पोजीशन में थे हम, दंड आसन में आ गए, पूरी बॉडी रिलैक्स। ये हमारा पश्चिम उत्तान आसन। अब ये करना किसको नहीं है, ध्यान रखना, जिसको बैक की प्रॉब्लम है उसको कभी भी ये आसन नहीं करना चाहिए। जिसको कोई ऑपरेशन हुआ है उसको भी आसन नहीं करना चाहिए। हर्निया मोस्टली आसन में बंद बताते हैं, ठीक है, उसमें भी ये आसन नहीं करना चाहिए। फिर चौथा, जिसको हाई बीपी है उसको भी ये आसन नहीं करना चाहिए। ये हमारा पश्चिम उत्तान आसन। अभी इसका काउंटर पोज जरूर करें। अभी आप सोचते हैं काउंटर पोज क्या होता है, बैलेंसिंग आसन, मतलब उसको हमने जो किया उसको बैलेंस करने के लिए। अभी कहां पर आपका खिंचाव आया, बैक में खिंचाव आया, उसको सीधा करने के लिए कि कहीं पर हमारा खिंचाव ना रहे, उसके लिए हम पूर्व उत्तान आसन करेंगे। अभी पश्चिम किया था, अभी पूर्व करेंगे। पूर्व मतलब आगे का, आगे के हिस्से को खींचेंगे। अभी देखिए इसको कैसे करना है। दोनों हाथों को पीछे रख लो, दोनों हाथों को पीछे रखो, पूरे दोनों हाथों की हथेली मैट के ऊपर। अभी धीरे से अपनी कमर को ऊपर उठा दो, कमर को ऊपर उठा दो, ऐसे। अभी आपने इसमें भी ध्यान रखना, आपके पैर के पंजे जमीन के साथ, गर्दन को पीछे की तरफ ढीला छोड़ो। पूर्व उत्तान आसन, पश्चिमी उत्तान आसन का काउंटर पोज, और ये खुद में भी एक आसन है, ये आपका पूर्व उत्तान आसन। इस टाइप से अगर आपके पैर के पंजे जमीन पे टच नहीं होते तो कोशिश करना है कभी भी अपने शरीर के साथ, सांसों के साथ जबरदस्ती नहीं करना है। ये आपका पूर्व उत्तान आसन।
ये हमेशा पूछते ही हैं पश्चिम के बाद कौन सा आसन करना चाहिए। पूर्व उत्तानासन। ओके, ये सभी को समझ में आया? पूर्व उत्तानासन एंड पश्चिम उत्तानासन। किसी को इसमें डाउट? मैडम, इसमें जिसकी कमर बिल्कुल नीचे नहीं आती पश्चिम उत्तानासन में? हाँ, वही मैंने बताया ना, एक कपड़ा लो। नहीं, ऐसे नहीं। अभी देखो, जैसे दिख रहा हूं मैं। हाँ, दिख रहे हो। और हाथ तो ऐसे लग रहे हैं। हाँ, ये हिस्सा बिल्कुल भी नीचे नहीं आता। नीचे नहीं आता ना, तभी तो आप उसको करो ना, एक कपड़ा लेके खींचो उसको नीचे की तरफ। अब ये हाथ लगे हुए ऐसे। हाँ, लगे हुए, लेकिन आप अंगूठा पकड़ पाओ तो अंगूठा पकड़ो। पकड़ लिया। अब ये नीचे ही आता है हिस्सा। हाँ, तो धीरे धीरे इन चीजों के ऊपर भी इफेक्ट आएगा, बहुत सारे और आसनों का। और आसन आप करोगे तभी इनके ऊपर इफेक्ट आएगा। ठीक है, क्लियर है सभी को? नेक्स्ट आसन पे चले। ओके, चलिए, आप थोड़े से जो आपको हार्ड लग रहे हैं पहले वही कर लेते हैं। उसके बाद करते हैं हम उष्ट्रासन। उष्ट्रासन मतलब कैमल पोज। उष्ट्रासन कैमल पोज, ऊंट की पोजीशन। सबसे पहले आपने दंडासन में बैठना है, आराम से दंडासन में बैठना है उष्ट्रासन के लिए। उष्ट्रासन के सबसे पहले आप बेनिफिट देखिए, इसके लाभ क्या होते हैं। उष्ट्रासन करने से सबसे पहले तो किसी को भी बैक की प्रॉब्लम है वो खत्म हो जाती है। जिसको अस्थमा है, सांस की प्रॉब्लम है, उसके लिए बहुत ही अच्छा है। और जिसको दिल की प्रॉब्लम है उनके लिए भी बहुत अच्छा है। लिखा गया है बुक में, गारंट में, जो उष्ट्रासन का डेली अभ्यास करता है उसको जिंदगी में कभी दिल की प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, तो अभी इसको कैसे करना है ये देखिए। सबसे पहले दंड आसन में आराम से बैठिए, रिलैक्स पोजीशन। जब भी कोई आसन करो रिलैक्स हो जाओ, कहीं पर कोई खिंचाव तनाव नहीं। अगर आपकी बॉडी में खिंचाव तो आपका ध्यान आसन पे नहीं, उस खिंचाव पे ज्यादा जाता है, इसीलिए आराम से बैठे। फिर एक एक पैर के साथ वज्रासन में जाए, एक एक पैर के साथ वज्रासन, आराम से आराम से वज्रासन में जाएंगे एक एक पैर के साथ। फिर उसके बाद धीरे से घुटने पर खड़े हो जाए। अभी बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो आराम से घुटने के ऊपर नहीं खड़े हो सकते, तो उसको क्या करना है, आप नीचे घुटने के नीचे थोड़ा सा कपड़ा वगैरह डाल लें, कुशन कपड़ा वो थोड़ा सा डाल लें। अभी जिसको घुटने में ज्यादा प्रॉब्लम है, एंकल की प्रॉब्लम है, वो ये कभी नहीं करे और ना ही वो कर पाएगा, और कोशिश भी मत करना। ठीक है, धीरे से आपने क्या करना है, घुटने पर खड़े हो जाना है, ऐसे घुटनों पर खड़े हो गए। अभी स्टार्टिंग में जो लोग ज्यादा दिनों से योगा कर सकते हैं वो उष्ट्रासन अच्छे से कर पाएंगे। उष्ट्रासन करना कैसे है, हम राइट हैंड से राइट लेग को पकड़ेंगे, लेफ्ट हैंड से लेफ्ट लेग को पकड़ेंगे, अभी गर्दन को ढीला छोड़ देंगे, ऐसे। ये होता है हमारा उष्ट्रासन। अभी देखिए इसमें जाने का तरीका। अभी जो लोग ऐसे सभी नहीं कर पाएंगे उसके लिए आपने क्या करना है, पहले दोनों हाथ कमर पर, कुछ दिनों के लिए आपने ये प्रैक्टिस करनी है। दोनों हाथ कमर पर रखें, कमर को पीछे झुकाएं, कमर को पीछे झुकाएं। ऐसे कुछ दिनों तक इसकी प्रैक्टिस करें। अभी जिसको चक्कर आते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो पीछे झुकते तो चक्कर आते हैं, वो ध्यान रखें, एक तो गर्दन को पीछे ना झुकाए, गर्दन को सामने रखें ऐसे, और कमर पे हाथ रखें, कमर को पीछे लेकर जाए, कमर को मोड़े ऐसे, कमर को मोड़े, गर्दन को ना मोड़े, धीरे धीरे ऐसे प्रैक्टिस करें। फिर उसके बाद आपका ये होने लग गया, धीरे धीरे कोशिश करें राइट हैंड से राइट लेग, लेफ्ट से लेफ्ट लेग, ऐसे रुके कम से कम 30 सेकेंड। देखिए आपकी छाती पूरी खुली हुई, इसीलिए दिल के लिए बहुत अच्छा है, अस्थमा के लिए, कमर दर्द के लिए बहुत ही अच्छा आसन है उष्ट्रासन। ऊंट की तरह
ऊंट का जो ऊपर से हिस्सा उठा हुआ होता है उसकी तरह आपकी पोजीशन, आपके घुटने बिल्कुल सीधे। अभी इसको करने के बाद इसका काउंटर पोज जरूर करें, शीशु आसन, जिसको हम शशांक आसन भी बोलते हैं। वज्रासन में आ जाए, दोनों हाथ सामने रखें, दोनों हाथ सामने रखें, माथा जमीन के साथ, शशांक आसन, उष्ट्रासन का काउंटर पोज। रिलैक्स होके वापस से अपनी जगह पे आ जाए। वज्रासन, वज्रासन के बाद धीरे धीरे दंडासन। अभी करना किसको नहीं है, जिसको घुटने की ज्यादा प्रॉब्लम है, जिसको हाई बीपी है, उसको ये आसन नहीं करना। कोई ऑपरेशन हुआ हो, प्रेग्नेंट लेडीज को ये आसन नहीं करना चाहिए। यह है हमारा उष्ट्रासन, ऊंट की तरह। याद रखना उष्ट्रासन का मतलब क्या है, ऊंट, कैमल पोज। अभी देखिए इस आसन में कोई डाउट है आपको, किसी को कोई डाउट? मैम एक क्वेश्चन है। हाँ बोलिए हरीश जी। इसका कैमल पोज का काउंटर पोज जो है वो ये भी हो सकता है ना, शशांक आसन भी हो सकता है? वो शशांक की किया ना मैंने। नहीं आपने ये किया ना मैम, सॉरी मंडूकासन भी हो सकता है ना? मंडूकासन आप कर सकते हो। मंडूकासन में दोनों हाथों को आपने पेट पे लगाना है। हाँ क्योंकि एक उसमें भी तो हम लोग ये साइड जा रहे हैं, तो वो भी काउंटर आसन हो सकता है? नहीं, वो जा रहे हो, काउंटर का मतलब क्या होता है, आपने बॉडी को रिलैक्स करना आ रही जी। बराबर। वो आसन हो गया, उसमें खिंचाव है आपके पेट के ऊपर। आपने दोनों हाथ नाभि के ऊपर लगाया, या तो ऐसे करके लगाया या मुट्ठी लगा के लगाया, तो आपका खिंचाव आप महसूस कीजिए। तो हमने उसको रिलैक्स करना है, बिल्कुल पूरी बॉडी को रिलैक्स कर देना है। ओके ठीक है, सभी को क्लियर है ये आसन? नेक्स्ट आसन पे चले। शिशु आसन में हाँ तृप्ति जी बोलिए बोलिए। शिशु आसन में वज्रासन के जो हम लोग के घुटने सामने रहते हैं या उसमें गैप रहना चाहिए? हाँ, ये शिशु आसन है जो हमारा दोनों घुटने पास में रहेंगे। ओके, हाँ, जो ये नहीं कर पाता तो आप दोनों घुटनों में फैसला कर लो। अभी जो लोग मोटे होते हैं ना, वो लोग नहीं कर पाते। ठीक है, तो इसमें आपने क्या करना, दोनों घुटनों में फैसला कर लो, जिसको भी प्रॉब्लम है। और ध्यान रखना इसमें एक और ध्यान रखना, बहुत सारे लोगों का क्या रहता है, आपके बटक छूट जाते हैं। ऐसे हम बैठे हैं, अभी हमारे बटक हील के ऊपर है, एडी के ऊपर। बहुत सारे लोगों का ऐसे होता है। नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं करना। आपके बटक्स आपकी एडी के ऊपर, आपके बटक्स पूरे एडी के ऊपर, माथा जमीन के साथ। माथा जमीन पे नहीं आता तो उसको छोड़ दो ढीला। पोजीशन आपको आनी चाहिए, उसको ढीला छोड़ दो माथे को, वो अपने आप आएगा, आज नहीं तो कल आएगा। ठीक है, तो उसको ढीला छोड़ दो। आपके देखो बटक्स अभी किस पे है, एडी के ऊपर। जो मोटे हैं, जिसको पेट है, वो नहीं कर पाते, अपने घुटने खोल दो, अपने घुटने खोल दो। लेकिन इसमें भी आपके बटक्स एडी के ऊपर, घुटने खोल के ऐसे करो। क्लियर? ओके, नेक्स्ट आसन करते हैं हम गोमुख आसन। अभी गोमुख आसन देखिए। गो मतलब क्या, गौ, मुख मतलब मुंह। गौ माता के मुख की तरह आपकी पैरों की पोजीशन। एक एक चीज क्लियर करते जाओ आप, कहीं पर कुछ ना बचे। गो मुख, गौ के मुख की तरह। इसके फायदे क्या है, इसको करने से आपके कमर के सारे रोग निकल जाते हैं, आपके कंधे, शोल्डर मजबूत बनते हैं, और श्वसन तंत्र को मजबूत बनाता है। और एक ये ध्यानात्मक आसन भी है, अगर आप इसमें ध्यान लगाते हो। इसको करना कैसे,
सबसे पहले दंडासन, दंडासन में आराम से बैठ जाना है। अभी लेफ्ट लेग को धीरे से नीचे से मोड़ लो, लेफ्ट लेग को घुटने में से धीरे से मोड़ लो। अभी राइट को उसके ऊपर ले लो, राइट को उसके ऊपर ले लो। अभी ये आगे घुटने के ऊपर घुटना, घुटने के ऊपर घुटना आ गया। सबसे पहले आपको इस चीज का ध्यान रखना है, आपका घुटने के ऊपर घुटना स्टार्टिंग में आएगा नहीं, आएगा नहीं तो आप इसके लिए क्या प्रैक्टिस करो, एक तो बटरफ्लाई ज्यादा करो, अर्ध पद्मासन लगाइए। आप पैर को ऐसे करके घर में बैठते हो, एक पैर को ऐसे करके खींचिए, ऊपर बैठिए, ऐसे करके एक एक पैर को करके बटरफ्लाई ज्यादा से ज्यादा। ये आपका थाइज का हिस्सा लूज होगा तभी अच्छे से हो पाएगा। ओके, अभी हमने घुटने के ऊपर घुटना रखा, दोनों पैरों के तलवे एक साइड में खुले हुए, दोनों पैरों के तलवे एक साइड में खुले हुए। ये पोजीशन हमारी आ गई। आपकी कमर सीधी, कमर को बिल्कुल सीधा रखना है। अभी जो पैर ऊपर है, जो पैर ऊपर है, ध्यान रखना इसमें हाथ का भी आप गलती कर देते हैं एग्जाम के टाइम में। एक ध्यान रखना, जो पैर ऊपर है उस हाथ को ऊपर ले लो, उस हाथ को ऊपर ले लिया, कोहनी में से हाथ को मोड़ दो। अभी जो पैर नीचे है उसको नीचे से ले लो। अभी दोनों हाथों की उंगली को लॉक कर दो, दोनों हाथों की उंगली को लॉक कर दिया। अभी देखिए कमर सीधी, गर्दन सीधी। इसमें कमर भी मुड़ जाती है, गर्दन भी ऐसे हो जाती है। नहीं नहीं, आपने कमर को सीधा रखना है, गर्दन को सीधा रखना है। हाथ ऊपर देखिए, कोहनी कहां पर है। ये पोजीशन आराम से जब आप इसमें ध्यान में जाओ तो आपका पूरा ध्यान अज्ञा चक्र के ऊपर, दोनों आंखों के बीच में। अभी इसका काउंटर पोज, अभी बोलेंगे इसका काउंटर पोज करिए। इसके काउंटर पोज के लिए जो पैर ऊपर है उसको नीचे ले लेना, आप बाहर आ जाना दंड आसन में, फिर आप आराम से बाहर आना। अभी जो पैर ऊपर था उसको नीचे ले लो, जो पैर नीचे था उसको ऊपर ले लो। अभी मैं पीछे से दिखा रही हूं, ध्यान से देखिए इसमें आपके हाथ कैसे आए। अभी जो पैर ऊपर था उसको नीचे ले लिया, जो नीचे था उसको ऊपर ले लिया। अभी मेरा लेफ्ट लेग ऊपर है, लेफ्ट हैंड को ऊपर उठाया, राइट नीचे है तो राइट को नीचे उठाया। अभी दोनों हाथों की उंगली लॉक, ये पोजीशन। अभी इसमें भी बहुतों का होगा कि आपकी हाथ की उंगली लॉक नहीं होगी। एक कपड़ा ले लो, कपड़ा ले लो, ऊपर से कपड़े को पकड़ो, नीचे से कपड़े को खींचो, ऐसे खींचो। आप उसकी प्रैक्टिस करिए, धीरे धीरे हाथ को नीचे की तरफ खींचिए, ऐसे में रहिए, उसको धीरे धीरे फिर आप उंगलियों को लॉक करने की कोशिश कीजिए। ये पोजीशन, तभी आपकी ये पोजीशन आएगी, तभी आपकी रीढ़ की हड्डी पूरे से सीधी हो जाएगी अच्छे से। आपकी गर्दन, ध्यान रखना इसमें गर्दन को भी आपने पूरा अच्छे से सीधा रखना है, रीढ़ की हड्डी को सीधा रखना है। ये पोजीशन, पूरी बॉडी रिलैक्स, कहीं पर कोई खिंचाव तनाव नहीं। जब भी आप आसन में रुकते हो तो अपने आसन को स्थिर कर देना, रिलैक्स कर देना। आपने ध्यान या तो अपनी सांसों के ऊपर लेकर जाना है या फिर किसी चक्कर के ऊपर, जिस चक्कर के ऊपर इफेक्ट आया हुआ है उस चक्कर के ऊपर। रिलैक्स पोजीशन, जैसे आप आसन में गए थे ऐसे आसन से बाहर आ जाओ। ये आपका गोमुख आसन। अभी क्लियर है ये? किसी को कोई डाउट है गोमुख आसन के अंदर? आज हमारे कितने आसन हो गए? अभी साधना जी बताएगी कितने आसन कर लिए हमने। साधना जी बताओ, कौन कौन से आसन किए? 3 आसन, कौन कौन से? पश्चिमोत्तानासन, पश्चिमोत्तानासन, उष्टासन
कुछ कल के लिए बंद कर दो करना। देखिए हरेश जी, आप क्या बोलना चाहते हैं? मैडम बाकी सबको अनम्यूट कर दो ना। आप म्यूट करिए सभी। आप देखो, ऐसे हम उष्ट्रासन में थे, ठीक है, इससे बाहर आए, इससे बाहर आके तुरंत वज्रासन में आए, तुरंत वज्रासन से शिशु आसन में चलिए। ओके, चलिए अभी हम अर्ध मत्स्येंद्रासन करते हैं। अर्ध मतलब आधा, तो आपने देखा भी होगा। मत्स्येंद्र नाथ के नाम पर इसका नाम पड़ा है, ठीक है। सबसे पहले आप दंडासन में बैठ जाइए, आराम से रिलैक्स पोजीशन में। अभी इसमें आपने लेफ्ट लेग को नीचे मोड़ देना। मैम एक बार नाम बोलिएगा, क्या बोले? अर्ध मत्स्येंद्रासन, मत्स्येंद्र नाथ है, उसके नाम पर इस आसन का नाम पड़ा था। ओके, तो लेफ्ट लेग को नीचे से हमने मोड़ दिया, लेफ्ट लेग को नीचे से अच्छे से मोड़ लिया, एडी को आपने अपने हिप्स पर लगा लिया। अभी राइट लेग को उठाओ, इस घुटने के साइड में ले लो, आपका पैर का पंजा पूरा जमीन के साथ, घुटना सीधा, घुटना सीधा, पैर का पंजा पूरा जमीन के साथ, ये एडी आपकी हिप्स पर। अभी इसमें ध्यान रखना, आपका जो पैर नीचे है उस हाथ को ऊपर उठाना है, उस हाथ को ऊपर उठा के इस घुटने को अपनी आर्मपिट में लगाने की कोशिश करो। पहले इसमें इसको आर्मपिट में लगाया और धीरे से इस हाथ को आप धीरे धीरे इसके एंकल की तरफ, पंजे की तरफ खींचो, ठीक है। अभी पीछे वाला हाथ है उसको पीछे ले जाइए कमर के ऊपर और पीछे की तरफ मोड़िए, पीछे देखिए पूरा अच्छे से। अभी इसको मैं साइड से दिखाती हूँ। अभी पूरा हाथ को खींचा, पीछे वाला हाथ पूरा कमर के ऊपर, कमर के भाग से मुड़िए। ये आपका बैक के लिए, डायबिटीज वालों के लिए बहुत अच्छा है। जिसको हल्का फुल्का बैक का प्रॉब्लम है ना, वो इसको रेगुलर करें, लेकिन रुके इसके अंदर, रुके इसके अंदर। अभी धीरे धीरे वापिस आए सेम पोजीशन में, इसका काउंटर पोज। अभी राइट लेग को नीचे ले लिया, लेफ्ट को साइड में ले लिया। अभी जो पैर नीचे है उस हाथ को ऊपर उठा लिया और इसके साइड से ले लिया, पीछे वाला हाथ कमर के ऊपर। अगर कमर पे नहीं आता तो आप नीचे रखिए, लेकिन कमर को खींचिए पीछे की तरफ, कमर को पूरा अच्छे से पीछे खींचिए, कंधे के ऊपर से देखने की कोशिश करें। वापिस जैसे गए थे वैसे वापस